जाते जाते बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कर गए संवैधानिक मर्यादाओं को पार। नितिन नवीन के साथ अनंत सिंह पर भी विपक्ष ने उठाया सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। वैसे आप जानेंगे तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जरूर एनडीए के नेता पुकारा करते हैं। उनके बारे में जानेंगे तो नीतीश कुमार के लिए यही बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार संविधान के दायरे में रहकर ही अपने कदम का एक पग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों जाते जाते नीतीश कुमार के स्तर से वैसा कार्य कर दिया गया है जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि ऐसे नाम से प्रचलित बिहार के मुख्यमंत्री ने आखिर संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ कर रख दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनके द्वारा एक ऐसा भी कार्य किया गया जिसके आधार पर अनंत सिंह पर भी सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ अनंत सिंह भी संवैधानिक दायरे में नहीं होकर आखिर मर्यादाओं को पार किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के ऊपर भी आखिर सवाल उठा दिया गया है विपक्ष के स्तर से। आइए दोस्तों, आखिर वो कौन से कार्य किए गए हैं जिसने इन तमाम बड़े नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर विपक्ष के द्वारा कौन से मुद्दे पर इन्हें संवैधानिक मर्यादाओं को पार करने का आरोपित किया गया है। दोस्तों दो प्रमुख मुद्दे, आखिर एक मुद्दा रहा है कि इस्तीफा देना और दूसरा है अनंत सिंह को पर्यावरण एवं प्रदूषण संरक्षण समिति का सदस्य बनाया जाना। नीतीश कुमार के स्तर से ये दो कार्य किए गए हैं। आइए विपक्ष के स्तर से जो बातें कही गई है मैं आपको बताता हूं। वैसे कह दिया जाए तो ये सामान्य बातें लगती है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाता है तो स्पष्ट रूप से झलकता है कि आखिर नीतीश कुमार जैसे लगभग 20 वर्ष से ऊपर ज़्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दायित्व निभाने वाले एक अच्छे लीडर ने इस कदर अंत समय में मर्यादा को पार किया है, जिससे सवाल खड़ा हो गया। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस्तीफा की बात है कि आखिर नीतीश कुमार को राज्यसभा पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा देना था। और इस्तीफा के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार स्वयं जिस व्यक्ति को भी अधिकृत किया गया है वहाँ पर जाकर इस्तीफा देना पड़ता है। इसी को लेकर सवाल उठाया गया है। सवाल ये उठाया गया है कि मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए सभापति, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। इस पर आखिर कांग्रेस के प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में बैठे थे और सभापति चपरासी बनकर उनके घर तक चले गए और वो गए थे इस्तीफा लेने के लिए। होना ये चाहिए था कि नीतीश कुमार के ऊपर यह संवैधानिक दायित्व बनता था कि उन्हें अगर इस्तीफा देना है तो वो खुद चलकर सभापति के पास जाते और वहां जाकर अपना इस्तीफा पत्र सौंपते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभापति तो एक डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संजय गांधी के हाथों में इस्तीफा पत्र सौंप दिया गया, उनके हाथों में सौंपा गया और स्वीकृति सभापति के स्तर से दी गई, जिसको लेकर आखिर संवैधानिक मर्यादा को पार करने का आरोप लगाया गया है विपक्ष के स्तर से। स्वाभाविक है दोस्तों, जो नियम कहता है उसके अनुसार होना चाहिए। ये बात सत्य है कि कुछ न कुछ आखिर भाव विभोर हो जाते मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, लेकिन ये भी बात होनी चाहिए थी कि कम से कम अवधेश नारायण सिंह को अपने मुख्यमंत्री आवास नहीं बुलाया जाना चाहिए था। इसी को लेकर तो सवाल उठा है। अगर भेजना था तो भेज दिया जाता, लेकिन सभापति अपनी कुर्सी पर बैठे रहते, जिस कुर्सी पर बैठकर वो आखिर उस इस्तीफा पत्र को स्वीकृत करते, लेकिन वो उठकर आखिर उनके कुर्सी पर चले गए और उनके भी कुर्सी पर नहीं गए, बगल के कुर्सी उनके घर चले गए जिनका इस्तीफा होना है, जिसको लेकर आखिर संवैधानिक मर्यादा पार करने का आरोप लगाया जा रहा। अब आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जाते जाते आखिर वो कार्य कर गए हैं जिसको लेकर भी संवैधानिक मर्यादा पार करने का आरोप लगाया गया है, और वह मामला जुड़ा हुआ है अनंत सिंह से। अनंत सिंह को दोस्तों पर्यावरण
संरक्षण एवं प्रदूषण सुधार समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है और इसको लेकर विपक्ष के स्तर से सवाल खड़ा कर दिया गया। सबसे पहली बात दोस्तों, सवाल इसलिए खड़ा किया गया है कि पर्यावरण सुधार समिति का सदस्य बनाया गया है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि अनंत सिंह सिगरेट धूक धूक कर खुद ही पर्यावरण को प्रदूषित किया करते हैं। तो आखिर ऐसे व्यक्ति जो लगातार ही जहां कहीं भी होते हैं, आपको मालूम होगा दोस्तों कि जब एम्स लाया गया था, पटना एम्स, अनंत सिंह को जब वो जेल में थे, उस वक्त भी वो अस्पताल में पहुंचकर सिगरेट धूकते नजर आए थे। लेकिन वैसे व्यक्ति को पर्यावरण सुधार समिति का सदस्य बना दिया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहा कि कम से कम उस व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाता जो कम से कम पर्यावरण संरक्षण के तरफ अपने ध्यान केंद्रित करते हो। और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की बातें आई तो दोस्तों, जब अनंत सिंह बाहर निकले जेल से बाहर, उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको पर्यावरण संरक्षण समिति का सदस्य बनाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे, तब उन्होंने कहा कि ये सब तो हमको कुछ पता है ये नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, कौन चीज़ पता नहीं? या तो पर्यावरण क्या है इसके बारे में उन्हें पता नहीं, या फिर उन्हें समन्वय समिति का सदस्य बना दिया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मुझे करना क्या है, हमें क्या कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को अगर बनाया जा रहा है, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि संवैधानिक मर्यादा को ताड़-ताड़ करके उस व्यक्ति को इस कार्य के लिए डिप्यूट कर दिया गया, जिन्हें इसके बारे में कुछ पता तक भी नहीं है। अब आइए दोस्तों, इसके लिए आशीष नाथ तिवारी ने बड़ी बातें कही है कि लगातार ही सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, जब जेल जा रहे थे अनंत सिंह, उस वक्त भी उनके बॉडी की गार्ड के द्वारा जश्न मनाया जा रहा था, ढोल नगारे बज रहे थे। ढोल नगारे से भी तो आखिर पर्यावरण प्रदूषित हो रहे, ध्वनि प्रदूषण हो रहा। उसके लिए कहा गया कि जब वो जेल से बाहर आए तो आखिर उनके विधायक आवास से उनके निजी बॉडीगार्ड और सरकारी बॉडीगार्ड के सामने ही आखिर फायरिंग की गई, हर्ष फायरिंग की गई। क्या पर्यावरण प्रदूषित नहीं हुआ? उसके बाद ढोल नगारे बजाए गए, क्या पर्यावरण प्रदूषित नहीं हुआ? ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ? ऐसे व्यक्ति को आगे इस तरह का दायित्व दिया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है। मर्यादा नामक कोई चीज़ ही नहीं रह गई है वर्तमान एनडीए सरकार के अधीन। अब आइए दोस्तों, नितिन नवीन के ऊपर भी आखिर विपक्ष ने सवाल उठाया कि नितिन नवीन 29 मार्च 2026 को इस्तीफा देने वाले थे और इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को पहुंचा दी गई थी। आपको मालूम है दोस्तों, 29 मार्च 2026 को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार दिल्ली में थे और अचानक ही उन्हें बुला लिया गया था कि आप अविलंब ही पटना पहुंचिए, क्योंकि आज नितिन नवीन का इस्तीफा होना है। जानते हैं दोस्तों, दौरे दौरे प्रेम कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे सुबह, और आने के बाद वो अपने दफ्तर में लगातार सुबह से शाम तक बैठे रहे इंतजार में कि आखिर नितिन नवीन आएंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, नितिन नवीन का कोई ठिकाना नहीं रह गया कि कब आएंगे। और इसके अगले दिन यानी 30 मार्च 2026 को नितिन नवीन का एक इस्तीफा पत्र संजय सरावगी के हाथों भेज दिया गया। आखिर मर्यादा को पार नहीं किया गया तो क्या किया गया? आखिर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है और यहाँ इस्तीफा होना है। इस्तीफा लेने के लिए दिल्ली से बुलाया जाता है कि आप चले आए पटना, और यहाँ जिनका इस्तीफा होना है उनका कोई ठिकाना नहीं। यानी लोकसभा, ये विधानसभा अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं है बीजेपी पार्टी के सामने। यानी पद की गरिमा को, एक व्यक्ति को उनका औकात दिखा दिया गया एक पार्टी के सामने। स्पष्ट है दोस्तों, इन तमाम मसलों के मद्देनज़र आशीष नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता ने काफ़ी बड़ा सवाल उठाते कहा है कि एनडीए के अंतर्गत मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा, जो संवैधानिक ढांचा बनाया गया है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और तार-तार किया जा रहा है तमाम मर्यादाओं को, और कुछ भी नीतिगत और रूल कायदे से नहीं चलाए जा रहे।
ताक नियम को ताक पर रहकर जैसी मर्जी वैसे किए जा रहे हैं, जिसके कारण जाते जाते आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर संवैधानिक मर्यादाओं को पार करने का आरोप लगाया जा रहा है। यही दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।